शाकिब अल हसन ने खोया अपना आपा। तैश में आके बहुत कुछ बोला अंपायर को, इवन स्टंप्स तक उखाड़ दी। बीसीबी ने उनको 4 मैच की सस्पेंशन भी थमा दी। पर एक और बात सामने आई है, एक्चुअली दो बातें। एक तो ये कि क्या रेड कार्ड दिखाने का समय आ चुका है, जो खिलाड़ी हैं उनको एविक्ट करने का समय आ चुका है। और दूसरा, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग इन द ढाका प्रीमियर लीग। कंपेयरिंग क्या काफी ज्यादा खराब हो रही है, इस पे डालेंगे आज नजर। और ओपन माइक में सवाल रहेगा कि किस टीम के ओपनर्स बेहतर हैं, इंडिया के ओपनर्स या फिर न्यूजीलैंड के ओपनर्स, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के मद्देनजर। और आज का ट्रिविया यह है कि भारतीय दृष्टिकोण से सबसे बेहतरीन टेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस किस गेंदबाज के पास आई है आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस। हैशटैग आकाशवाणी। आज थोड़ा सा वो बांग्लादेश का रुख करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कल ये जो विजुअल्स आए, ये विजुअल्स आपने देखे हैं, मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें बहुत कुछ तू तू मैं हुई है। इसमें अंपायर ने आउट करार नहीं दिया, उसमें गुस्से में आए, काफी कुछ बोला। और उसके बाद तो इनफैक्ट वो स्टंप्स तक उखाड़ दिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें और कुछ ज्यादा ही कुछ काम खराब ना हो जाए, क्योंकि इतना गुस्से में नजर आ रहे थे शाकिब अल हसन। और उन्होंने अपोलोजाइज भी किया। उन्होंने कहा देखिए मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अनफॉर्चुनेटली शाकिब अल हसन ये पहली बार कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे हैं। अगर आप देखें, कुछ समय पहले तक तो बैन थे, 1 साल का बैन इनको थमाया गया था। वो थमाया इसलिए था क्योंकि बुकी ने अप्रोच किया था, उसको उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। कुछ उनके व्हाट्सएप मैसेजेस थे, उनको डिलीट पाया गया था, और उसके चलते कुल मिला के उनको बैन कर दिया गया था क्रिकेट से। अब ये वापसी तो कर चुके हैं, खेलना शुरू कर चुके हैं, पर यहाँ गुस्से में आए और इसके चलते एक सस्पेंशन और थमा दिया गया है। अब इसमें जो दो बातें हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या समय आ चुका है कि आप रेड कार्ड देना शुरू करें। जैसे फुटबॉल में होता है कि येलो येलो रेड, कई बार सीधा रेड अगर बहुत ज्यादा बड़ा आपका ऑफेंस हो। सी देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर सैक्रोसेंट, मतलब अंपायर की रिस्पेक्ट। क्योंकि खेल हमारा बहुत अलग है, बाकी खेलों में रूल्स होते हैं, रेफरी होते हैं, यहाँ पर लॉज होते हैं और अंपायर होते हैं। और अंपायर का बहुत बड़ा दर्जा है, और हमारे खेल को जेंटलमैन्स गेम भी कहते हैं। समटाइम्स वी डू क्रॉस आवर लाइंस वेरी ऑफन, मतलब समटाइम्स ने काफी बार काफी खिलाड़ियों ने ऐसा काम किया है जहां पर अंपायर के साथ बदतमीजी की है। बट देन दिस वाज परहैप्स द वर्स्ट। मतलब इतना ज्यादा हमने वो कैमरे पे नहीं देखा है। ऑफ कोर्स ये वाला मैच भी ऐसा नहीं कि ये इंटरनेशनल मैच था, पर ढाका प्रीमियर लीग का मैच तो था भाई। अब यहाँ पर ये हुआ है, उसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज किया है। तो अब ये बात तो तय है कि ये येलो कार्ड रेड कार्ड का समय आ चुका है। अगर तो आप अंपायर से बदतमीजी करते हैं, आप एक्सेसिव अपील करते हैं, आप जाके उनका गर्दन पकड़ लें या फिर मतलब फिजिकल हो जाएं, अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं, तो आई थिंक देयर इज अ प्रोविजन, देयर शुड बी अ प्रोविजन कि पहले आप येलो कार्ड दिखाइए, आप उनको वार्न कीजिए, चेतावनी दीजिए। अगर वो नहीं सुन रहे तो फिर आदेश दीजिए, ये आपका रेड कार्ड, बाहर जाइए, आप 10 से खेलो। 10 से जिस दिन खेलना पड़ गया ना, सारी कहानी बदल जाएगी। उसका फिर रिप्लेसमेंट ही मत दो कि बाहर गया तो बाहर गया। अब आपके पास सिर्फ 10 ही खिलाड़ी हैं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और एक तो ये रहता है कि अंपायर के प्रति आपका व्यवहार कैसा रहता है। दूसरी बात ये रहती है कि प्लेयर्स आपस में कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जैसे शाकिब जो है वो बांग्लादेश के आज तक के इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इससे बेहतर क्रिकेटर बांग्लादेश ने नहीं देखा है। तो अगर ऐसा करते हैं, तो फिर एक रोल मॉडल का जो रोल अदा करना है हम सबको, पब्लिक फिगर्स को, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को, तो वो अदा नहीं कर रहे। तो आने वाली जनरेशन है वो भी यही सीखेगी, ठीक है यार, स्टंप को पैर मार दो, स्टंप किसी को कुछ भी बोल दो, इट्स ऑल एक्सेप्टेबल। और ये अकेले नहीं है जो इसमें पाए गए हैं, जो गिल्टी पाए गए हैं। मेरे को याद है धोनी गए थे मैदान पर, बैटिंग टीम के कप्तान का मैदान पर जाने का क्या काम, बहस करने गए थे वो अंपायर के साथ। कोहली को भी देखा हमने, बाकी बहुत जगह देखा है जहां पर जो खिलाड़ी हैं वो अपना आपा खो देते हैं। तो यहाँ पर येलो कार्ड रेड कार्ड वो सिस्टम आना चाहिए। प्लेयर्स का प्लेयर्स के साथ बिहेवियर कैसा है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे वो मिचेल स्टार्क और कायरन पोलार्ड मुझे याद आता है, जावेद मियांदाद और डेनिस लिली मुझे याद आते हैं, लेट रमन लांबा, राशिद पटेल मुझे याद आते हैं। ऐसे में अगर एक बल्ला लेके चल रहा है, दूसरा स्टंप लेके चल रहा है, भैया रेड कार्ड बाहर। दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से इस मैदान से बाहर। जिस तरह से हम दर्शकों को करते हैं, हर मैच में हम दर्शकों को ये बताते हैं, देखिए आप अगर आपका बर्ताव अच्छा नहीं रहा तो आपको निकाल दिया जाएगा और वापस घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर आपने रेशियल कोई आपने स्लर किया, अगर आपने कोई बदतमीजी किया, आपने कोई सामान फेंक दिया मैदान के ऊपर, तो आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये हम दर्शकों को बताते हैं। तो मेरे विचार में अब समय आ चुका है कि येलो कार्ड रेड कार्ड क्रिकेट में भी आ जाए। बट देन लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट वन पार्ट ऑफ इट, कि जो बांग्लादेश से खबरें बार बार निकल के आ रही हैं कि बहुत करप्शन है यार। ये जो अंपायर्स हैं, ये बहुत बायस्ड अंपायर्स रहे हैं, कुछ टीम्स को लेकर, कुछ बड़ी टीम्स को लेकर, इन्फ्लुएंशियल टीम्स को लेकर। और उसके चलते ये जो
अनरेस्ट है ना, कि ये डिस्ट्रस्ट है और थोड़ा सा अनरेस्ट है कि खिलाड़ी जब खेल रहे होते हैं लगता है कि यार ये अंपायर हमारे साथ है ही नहीं, ये बायस्ड है हमारे अगेंस्ट। तो जब ऐसी सोच के साथ आप उतरते हैं और सामने आपको 2-4 डिसमिसल्स वैसे दिख जाए, डिसीजंस वैसे दिख जाए, तो फिर आप अपना आपा खो देते हैं। यहाँ पर भी बीसीबी प्रेसिडेंट ने कहा कि वील हैव टू स्टेम द रॉड, की हमें रोकना पड़ेगा ताकि ऐसे बार बार इंसिडेंट्स ना हो। ऑफ कोर्स येलो कार्ड, रेड कार्ड, डिसिप्लिनरी एक्शंस, ऑल ऑफ दैट इज फाइन, पर एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि आप अंपायरिंग के स्तर को ऊपर करें, उनको अकाउंटेबल बनाएं और उनकी भी कुछ अप्रेजल होना चाहिए ना, कि अगर वो इतनी घटिया अंपायरिंग कर रहे हैं और कोई पर्पसली कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है बार बार वही अंपायर वही टीम, तो फिर आप उनको भी वही रेड कार्ड दिखा दीजिए इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंड शेप, की मैदान से बाहर नहीं लेकिन मैच से, अगले मैच से बाहर, टूर्नामेंट से बाहर, और वापस आने का उनको मौका ना दें, ताकि जो इंटेग्रिटी ऑफ द गेम है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों छोरों से, चाहे वो शाकिब के छोर से थी या फिर वो अंपायर के छोर से थी, थोड़ी सी गेम की जो सैंटिटी थी, जो इंटेग्रिटी थी, वो कॉम्प्रोमाइज हुई, विच इज नेवर अ गुड थिंग। आज के लिए इतना ही है। अब जरा ओपन माइक की तरफ चलते हैं और वहां जानने का प्रयास करते हैं भैया किसका बैटिंग को जो टॉप ऑर्डर है, द ओपनर्स। हमारे पास रोहित शर्मा, शुभमन गिल, परहैप्स, उनके पास डेवन कॉनवे, टॉम लेथम, टॉम ब्लंडर, उनके पास काफी विकल्प मौजूद है। हमारे पास भी है विकल्प, पर किसका बेहतर है, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की बात हो रही है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। किसी भी टेस्ट टीम के लिए अगर उनके ओपनिंग बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देते हैं, कंसिस्टेंट बैटिंग परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो तकरीबन उन्हें मैच जिता देती है। मैं हूं राजुल शर्मा, फैंस इंडिया की तरफ से, और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया का ओपनिंग बैटिंग पेयर स्ट्रांग है या न्यूजीलैंड का ओपनिंग बैटिंग पेयर स्ट्रांग है। मंजुल, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इंडिया के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि इंडिया के पास ओपनिंग पेयर के पास एक्सपीरियंस है, वो रेड हॉट फॉर्म में है। जैसा कि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में गिल और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेला, तो मैं तो इंडिया के साथ जाना चाहूँगा। इंडिया के साथ। सो मंजुल का कहना है कि रोहित और गिल ओपन करेंगे, जिसकी उम्मीद है, और उनके स्टैट्स और कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है। मनमीत, क्या कहेंगे आप? गिल तो कहता है इंडिया अच्छा करे, लेकिन आप देखें रीसेंट परफॉर्मेंस अगर देखें तो आई थिंक न्यूजीलैंड के जो ओपनर्स हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेथम की अगर बात करें तो पिछले 2 साल पूरा 19-20 में वो टॉप 3 में रहे हैं इन द टेस्ट बैटिंग रैंकिंग। तो और अभी जब उन्होंने डेवन के साथ भी ओपन किया है, डेवन कॉम्बे के साथ, तो उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रही है। आई थिंक दे विल प्रूव द मेडल। स्टैट्स की अगर बात करें तो लेथम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। डेवन कॉनवे ऑलरेडी 200 रन मार चुके हैं डेब्यू पे लॉर्ड्स में, काफी बताता है कि कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा। मंजुल, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, डेब्यू पे कॉनवे बहुत अच्छा खेले हैं, बट मैं उसे बिगिनर्स लक भी कह सकता हूँ। तो 1-2 मैच खेलने के बाद आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलें, उसके कंपैरिजन में आप रोहित शर्मा जैसे दिग्गज हैं, गिल हैं, जिन्होंने इतने एक्सपीरियंस दिखाया है इतनी यंग एज में, तो मैं तो फिर अभी भी यही कहूँगा कि इंडिया का ओपनिंग पेयर न्यूजीलैंड के ओपनिंग पेयर से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है साथ में खेलने का। एक्सपीरियंस ज़्यादा है, टफ सिचुएशन होगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, बहुत प्रेशर होगा। कई प्लेयर्स ने बोला है कि ये एकदम वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह होता है। तो प्रेशर में क्या लगता है आपको, न्यूजीलैंड के ओपनर्स क्रम्बल कर सकते हैं? देखो, प्रेशर में कोई भी क्रम्बल कर सकता है, वही प्रेशर काम ही वही है, क्रम्बल कराना। बट अगर आप और एक चीज़ कंपेयर करें कि न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स जो हैं लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज ज़रूर देगा कि जो इन स्विंगिंग गेम आती है वहाँ पर, वो उनकी अच्छी रहेगी खेलने के लिए। तो आपको लगता है कि लेफ्ट हैंडर हैं दोनों बैट्समैन, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तो न्यूजीलैंड की तरफ मनमीत को लगता है एज है, मंजुल को लगता है कि इंडियन ओपनर्स काफी अच्छा करेंगे। मुझे लगता है पर्सनली कि इंडियन ओपनर्स ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपने आप को कूल और काम कंपोज रख पाएंगे और इंडिया को जो चाहिए उनसे तगड़ा स्कोर वो दे पाएंगे। अब ट्रिविया की आ जाती है बारी वैसे, लेकिन किसका बैटिंग, मुझे तो लग रहा है वैसे डेवन कॉनवे ने दोहरा शतक जड़ा, दूसरे मैच में भी रन बनाए, टॉम लेथम भी बहुत रन बनाते हैं। थोड़ा सा पलड़ा जो है वो न्यूजीलैंड के पक्ष में झुका हुआ है बतौर ओपनर्स, ऐसा मुझे लगता है। दैट्स व्हाट आई फील, बट देन वील सी, आगे चलते हैं क्या होता है। जो मैंने ट्रिविया पूछा था वो ये था कि भारत एक किसी भी भारतीय का सबसे बेहतरीन टेस्ट बोलिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड किसका रहा है, कौन है वो? नाम है जी रविचंद्रन अश्विन। 13 विकेट्स इन्होंने चटकाए थे 140 रन देकर। इंदौर में ये मैच था, इंडिया 231 रन से जीत गया था। आई थिंक इट वॉज द सेम गेम जहां अजिंक्य रहाणे ने रन बनाए थे सेकंड इनिंग्स में, चेतेश्वर पुजारा ने बहुत तेजी से शतक जड़ा था। वो मेरे को टेस्ट मैच याद आता है, इंदौर की पिच थी, पिच अच्छी थी, पर भारत ने अच्छी खासी जल्दी मैच समाप्त कर दिया था। एक ही सेशन में पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम आउट हो गई थी। आई थिंक दैट वाज द 4th डे का लास्ट सेशन, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर। बट देन 13 विकेट्स फॉर 140 रन इन द एंटायर गेम, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स बाय एन इंडियन
बॉलर अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मतलब ऑल टाइम टेस्ट मैचेस की हम बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही है, कल फिर आएंगे, कल कुछ और गुफ्तगू करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस शो को अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिए और दोस्तों को बताना ना भूलें कि भाई आकाशवाणी पे तैयारी हो रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी हम तैयारी कर रहे हैं और बाकी जो खेल जगत की खबरें उस पर भी हमने बड़ी ध्यान से नजर रखी हुई है। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। रन अप देखिए, ओ लेफ्ट आर्मर, अच्छी जंप, बढ़िया स्ट्राइड, ब्रिलियंट। हुनर है, होनहार है, कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये नन्ना वसीम अकरम देखिए, ओ हो